नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ मेन खबरों के साथ जो कि मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिव ही हैं। और जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका की शर्तों पे काम नहीं कर रहा है, वो अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं, और जिसका ये रिजल्ट निकल के आएगा कि आने वाले दिनों में एक बहुत तगड़ा हमला ईरान के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। मतलब ये वॉर के संदेश हैं जो हम लोग ने कल भी और परसों भी बात की थी कि हमें ट्रंप के ऊपर पूरा भरोसा है, कोई भी बैठक हो वो चलाएगा अपनी वाली ही। बस देखना ये है कि हमारी मार्केट के ऊपर इसका कितना ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अभी आगे और बातें करेंगे। साथ ही साथ एक और धमकी दे डाली इन्होंने यूके को कि आपने ये जो डिएगो गार्शिया एक आइलैंड है, आपने ये बिना पूछे कैसे किसी और को दे दिया, ये हमें चाहिए था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अब यूके के साथ भी पंगा लेने को तैयार हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से हुआ क्या कि कल की डेट में क्रूड ऑयल, ये एमसीएक्स का क्रूड है जो हमारे देश में चलता है, क्रूड ऑयल मतलब 260 पॉइंट प्लस जाके बंद हुआ है। जबकि उससे एक दिन पहले, यानी कल से एक दिन पहले, ये तकरीबन 150 पॉइंट, जब ये था ना कि ईरान और यूएस में बैठक होगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ सकती हैं, ईरान कुछ चीज़ों को मानने को तैयार हो चुका है, और सारी खबरें मोस्टली क्या हो रही थी, इन्हीं की तरफ से आ रही थी। जैसे इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का सब पहले ही डिक्लेयर कर दिया ना कि हाँ ये लोग मान गए हैं। मतलब हम लोग ने बात की थी ना कि इसकी आदत है अप फ्रंट आके कूद कूद के चीज़ों को बयान करने की। अब देखते हैं इस चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ यहीं पे इसका भी चार्ट ओपन है तो इसका भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। गोल्ड में भी कल एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, तो अब ये सारी इन्हीं चीज़ों की जो टेंशन्स हैं वॉर की, इनकी वजह से ये परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि मेजर ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ, जिसमें निफ्टी ने कल अच्छा प्रदर्शन किया था। तकरीबन 95 पॉइंट के आसपास वो क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव में। 300 पॉइंट सेंसेक्स और 376, मतलब तकरीबन 450 पॉइंट बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी जो हम लोग ने हमेशा बात की कि निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश है, तो इसको जैसे ही निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, ये इतनी स्पीड में ऊपर की तरफ भाग रहे हैं कि इतनी तेज़ भागने में भी कभी कभार दिक्कत आती है, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या ट्रेड लेने में प्रॉब्लम होती है। फिलहाल चलिए वो तो चार्ट के ऊपर बात कर ही लेंगे। डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक, ये तीनों मार्केट जो है पॉजिटिव तौर पे कल की डेट में बंद हुई हैं, यानी जो अमेरिका की मार्केट है वो। साथ ही साथ एशिया की आज भी बहुत सारी मार्केट क्या हैं, बंद हैं। एक बार अगर आप निकेई को देखेंगे तो निकेई इस समय 408 पॉइंट, तकरीबन 0.25% के आसपास कामकाज करते हुए हम लोगों को नज़र आता है। सीधे चलेंगे दोस्तों एफआईडीआई डाटा की तरफ। फिर से वही हरकतें देखने को मिल रही हैं कि थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है हर दिन एवाइस की तरफ से देखने को मिल रही है। और इनका एक पैटर्न इस तरीके का रहता है, जैसे आप ये वाला देखिए 13 तारीख का, तकरीबन 7,500 करोड़ की एक साथ सेलिंग कर दी। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके का इनका सिस्टम बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। मेरे ख्याल से कोरोना के बाद से लगातार ये इंडियन मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। फिलहाल 18 तारीख को इन्होंने 1154 करोड़ की बाइंग की है कैश में। डीआईस वालों ने, मतलब हम लोगों ने 440 करोड़ की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर, मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है। इंडेक्स फ्यूचर में 1200 करोड़ की खरीदारी हुई है, इंडेक्स ऑप्शन में 5200 करोड़ की सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में 350 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक ऑप्शन में 126। मतलब पोजीशन को किसी न किसी तरीके से हेज करके लेके गए हैं। ठीक है, पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल से बढ़ते हुए अभी ओवर सोल्ड कैटेगरी मान नहीं सकते, लेकिन हाँ जिसे कहते हैं ना कि ओवर सोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ओवर सोल्ड मतलब तकरीबन 1.5 1.4, ये जो इसके जो नंबर्स हैं, ये जोन पुट कॉल रेशियो में
ओवरसोल्ड कैटेगरी माने जाते हैं और इस समय ये 1.14 के आसपास हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रह के पोजीशन, मतलब जो साइजिंग है, क्वांटिटी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करके काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन चेन को देखें तो कल के एक बेहतरीन मूवमेंट के बाद हुआ क्या है कि जितने इधर बैठे हुए थे उस सब आके इस तरफ अब शिफ्ट होने लगे। ठीक है, मतलब कि अब 25,800, 25,700, मतलब एक बेहतरीन जो दो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 25,700, मतलब तकरीबन 88 लाख लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक और जो अच्छा सपोर्ट है, लेकिन वो अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या है, एक राउंड फिगर है 25,500। इसको आप कभी भी देखेंगे इन नंबर्स को, वहाँ पे प्रीमियम खाने के लिए सेलर राइटर्स बैठे रहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको भीड़ नज़र आती है। ठीक है, तो 25,500 तो थोड़ा सा दूर चला गया और इस समय जो है आप कहाँ पे, आपके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो दो अच्छे हैं वो 25,700 और 25,800 जो कि आपको ऑप्शन चेन बता रहा है। सेलिंग कॉल साइड में यानी रेजिस्टेंस के तौर पे 26,000 है ना, ये हमारे लिए 1,07,00,000, ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे ये नंबर निकल के आ रहा है, जो कि अभी हम तकरीबन 25,800 पे हैं। ठीक है, हम अभी क्या है 25,800 पे हैं, तो हमें अभी इसके राइटर्स से पहले लड़ना पड़ेगा और अगर हम इससे लड़के ऊपर निकल भी जाते हैं तो 25,900 यहाँ पे भी राइटर्स बैठे होंगे जो कि हैं तकरीबन 48 लाख, मतलब तकरीबन 50 लाख के आसपास। 25,900 मतलब जैसे सपोर्ट साइड में 800 और 700 था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 900 और 26,000 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। बाकी हम लोग एग्जैक्ट लेवल जो है वो हम लोगों ने कल भी देखा था, अभी स्क्रीन पे देख लेंगे चार्ट पे। इंडिया विक्स आज फिर तकरीबन 3.5% नीचे गिर के बंद हुआ है 12.22 पे। यानी होना क्या है, होना ये है इनके हिसाब से कि भाई मार्केट खुलेगा, खुलने के बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जा सकता है, जैसे कि पिछले कई सारे दिनों से हो रहा है, जब से इंडिया विक्स हमारा शांत हो रहा है, मतलब सुस्त हो रहा है। ठीक है, हाँ, उसके बाद जब एक रेंज बन जाती है तो रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिलता है और हम लोगों को लगता है कि वाह बहुत अच्छा मूवमेंट आया, बहुत अच्छा मूवमेंट आया। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि शुरुआती कुछ वक्त में मार्केट कोशिश क्या करता है, एक रेंज में रहने की कोशिश करता है ऐसे टाइम पे। गोल्ड की बात हम लोगों ने कर ली, इस समय बिल्कुल फ्लैट तरीके से काम कर रहा है। कल बहुत अच्छा मूवमेंट था गोल्ड में, ये देखिए। हम लोगों ने जो क्रूड ऑयल की बात की थी वो हमारा MCX का था। ब्रेंट की बात करें तो कहाँ ये 67-68 के आसपास चल रहे थे, लेकिन कल जब ये बयान आया JD वांस का कि भाई ये सुधर नहीं रहा है ईरान और हमारी शर्तों पे काम नहीं करेगा तो हम बहुत तगड़ा हमला इसके ऊपर करेंगे, उसके बाद से ये 70 के ऊपर ब्रेंट का, मतलब ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है। मतलब ये क्या होता है ना कि समझ लिए कि कच्चा तेल एक प्रकार से इंडिकेटर की तरीके से काम करता है। दुनिया में कभी मूड माहौल किसी चीज़ का, किसी का दिमाग खराब होगा तो इसको ये क्या होगा ना, बढ़ना चालू कर देगा। ठीक है, और ये हम लोग के लिए एक इंडिकेशन होता है कि हमें थोड़ा सा सतर्क होकर काम करने की ज़रूरत है। इंडियन ADR बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट तरीके से 2%, 1%, 0.5%, 1.5%, इस तरीके से इंडियन ADR का अभी यहाँ पे। लेकिन हमारा निफ्टी IT दिन पे दिन पिटता जा रहा है, जबकि हमारे देश में इस समय यहाँ पे AI समिट भी चल रहा है। दोस्तों, अगर USD INR की बात करेंगे तो यहाँ पे कल की डेट में यानी 18 तारीख को एक हल्की बढ़त देखने को मिली है, मतलब रुपया हमारा थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। ठीक है, अब ये भी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 91 के लेवल की तरफ बढ़ें और ये जितना ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हमारी मार्केट के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इस समय निफ्टी 50 के चार्ट पे, मतलब ये समय 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे ओपन है। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, दरअसल पता नहीं मेरी नज़र नहीं पड़ी या मुझसे कोई गलती हुई। एक छोटी सी यहाँ पे त्रुटि, मतलब मिस्टेक हुई है। वो ये है कि मेरी नज़रों से ये जो लेवल है ना, ये वाला, मैं कल रात में बैठा हुआ था
रात में तकरीबन 11-12 बजे के आसपास। तो ये जो हिस्सा है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे से जैसे मुझे ऐसे लगा कि ये मिस हो गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। अगर हम लोग मतलब इस देखिए, आप इस चीज़ को तो रेजिस्टेंस को आप देख ही गए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बस एक एडजस्टमेंट आपको करके दिखाता हूँ, तो वहाँ पे शायद आपको फ़र्क दिखाई देगा। अगर हम इस हिस्से को यहाँ पे रख दें, इस ट्रेंड मतलब इस जोन को, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। और इसी रेजिस्टेंस को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि मार्केट यहाँ से गिर के वापस ऊपर की तरफ गया था। जब यहाँ से मार्केट गिरा था तो वापस यहाँ तक आया था, ठीक है। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक हमसे हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और अब देखिए ज़रा इस चीज़ को, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। कभी कभार होता है, मतलब नज़रें नहीं पड़ पाती हैं वहाँ पे। अब देखिए, हम कल यहीं पे जाके रुके हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने ये अपनी ट्रेंड लाइन को क्रॉस भी किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन में क्या आया है, एक ब्रेकआउट आया है। तो एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब मैं ट्रेड की यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, वो हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि हमें अपने डिसिप्लिन को ख़राब नहीं करना है। उस केस में हमें क्या है कि भाई ये अगर एक ब्रेकआउट हुआ है तो हमें यहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने स्टॉप लॉस को ठीक से रखने के लिए या मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है। और अगर इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त अगर हम गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन को समझें तो गिफ्ट निफ्टी हमें तकरीबन 30 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग, मतलब ये ऑलमोस्ट माना जाता है फ्लैट टू पॉजिटिव, ठीक है। एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत हमें दे रहा है। अब देखते हैं कि हम यहाँ से ऊपर खुलते हैं या इसी के बगल में खुलते हैं। ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। बस हमें, हमारे हाथ में ये है कि भैया अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो हमें ये भी देखना पड़ता है। हाँ, जो लोग ट्रेड को ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड करके ले गए हैं उनके लिए भी रिकमेंडेड यही होगा कि वो पोजीशन को अपनी बुक करें, क्योंकि देखिए रात में, देखिए होता है क्या ना कि जब हमारी मार्केट चलती तो उस समय ज़्यादा खबरें हमें मिल नहीं पाती हैं, लेकिन अब जैसे मार्केट बंद होती देखिए उधर ट्रम्प पगलाने लगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमें कोई एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, और मिलना इसलिए चाहिए ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक से काम करे। दोस्तों, ये सेंसेक्स का 1 घंटे का चार्ट है। और देखिए, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि कभी कभार नज़रें सही से नहीं पढ़ पाती हैं। निफ्टी में हम लोगों ने गलती की, और सेंसेक्स में देखिए कितना सटीक तरीके से उसी चीज़ को हमने बना रखा है। अब आप चाहें तो पहले इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा दीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए सेंसेक्स में उसी पॉइंट को हमने हाईलाइट कर रखा है जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आके दोबारा रेस्ट किया था, और यहाँ ओपन होने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरना चालू की थी। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। और जैसे ही मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपनिंग अगर माइनर फ्लैट टू पॉजिटिव हमें मिलती भी है तो सेंसेक्स में भी क्या होगा, यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग दिखेगी, और हम शायद सीधे जाके कहाँ टकराएं, अपने रेजिस्टेंस पे, या थोड़ा उससे नीचे, या तकरीबन फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे ये आपने ऑलरेडी इतनी रैली जो आपने कर ली है ना, तो इस जगह पे या तो मार्केट रेंज में चला जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ रिस्पांस दे, और या तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ का, और नीचे की तरफ का मतलब रिट्रेसमेंट के फॉर्म में। और जिसे कहते हैं ना मार्केट नीचे कब आएगा, तो भाई नीचे आने के लिए मार्केट का पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके बाद ही जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर नीचे के आने के हम लोग मतलब ट्रेड ढूंढेंगे। उससे पहले अभी कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आराम से काम करने की कोशिश कीजिएगा। मूड माहौल मार्केट का बिगड़ा हुआ है, मतलब न्यूज़ की वजह से, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।